हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। आपके अपने स्टडी पॉइंट क्लास में स्वागत करता हूँ। साथियों, मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग साथियों क्लास को ध्यान से देखते हुए चलिए, क्योंकि सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपकी परीक्षा के लिए। हम बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी 100 सेल्सियस से कम तापमान पर ही क्यों उबलने लगता है। क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः जल का क्वथनांक नीचे आ जाता है। क्या हो जाता है, वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः जल का क्वथनांक नीचे आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है साथियों हमारा, अधिक ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसलिए जल के उबलने के लिए कम ऊर्जा अर्थात यानी कम तापमान की आवश्यकता होती है। इस प्रकार जल का क्वथनांक कम हो जाने से वह 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर ही उबलने लगता है। इसके विपरीत अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर खाना पकने में अधिक समय लगता है, क्योंकि खाने को एक निश्चित ताप पर तथा एक निश्चित समय तक गर्म करना पड़ता है। इसलिए खाना पकाने के लिए उसे अधिक देर तक गर्म करना पड़ता है। ओके साथियों, मैं बढ़ता हूँ अपने लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किन गैसों का मिश्रण खदानों में होने वाले विस्फोटों का प्रमुख कारण है। यह जो है मीथेन एवं वायु है। क्या है, मीथेन एवं वायु है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हम बढ़ते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट के। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, खदानों में सामान्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन आदि गैसों में पाई जाती है, जिनमें मीथेन सर्वप्रमुख है। जब मीथेन एक निश्चित मात्रा में 5 से 15% वायु के साथ मिश्रित हो जाती है, तो यह तीव्र विस्फोटक करती है, जिससे जल कार्बन डाइऑक्साइड तथा अत्यधिक ऊष्मा मुक्त होती है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नांकित कथनों में से कौन सा सत्य है। तो हमारा कौन सा सत्य है, RDX विस्फोटक यह कथन हमारा सत्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या कहता है, RDX एक गंधहीन, स्वादहीन, श्वेत रावेदार ठोस पदार्थ है, जिसे विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी खोज वर्ष 1898 में जॉर्ज फ्रेडरिक हैनिंग जर्मनी द्वारा की गई थी, परंतु इसका प्रयोग सर्वप्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। इसका रासायनिक नाम साइक्लोट्राइमेथेन है और ट्राइनाइट्रामाइन है। इसे अन्य कई नामों से जैसे साइक्लोनाइट, हेक्सोजेन एवं T4 आदि नामों से भी जाना जाता है। मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है, तो यह क्लोरोफॉर्म जो है यह विस्फोटक नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग शल्य चिकित्सा के पूर्व रोगी को बेहोश करने के लिए निश्चेतक के रूप में किया जाता है। अब बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित विस्फोटों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है। यह जो है एमाटोल में है। क्या है, एमाटोल में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है साथियों, नाइट्रोग्लिसरीन एक भारी रंगहीन
तैलीय विस्फोटक तरल पदार्थ है। सामान्यतः यह एक श्वेत ध्रुव युक्त नाइट्रिक अम्ल है। कार्बाइड ब्लास्टिंग जिलेटिन एवं डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक है। एमाटोल एक अत्यधिक विस्फोटक तत्व है जो ट्राई नाइट्रोटाइलिन तथा अमोनियम नाइट्रेट के मिश्रण से निर्मित होता है। इसमें नाइट्रोग्लिसरीन नहीं पाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है। तो यह जो है इथेफॉर्म है। क्या है? इथेफॉर्म। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहते हैं, इथेफॉर्म एक पादप विकास नियामक है। इसका प्रयोग गेहूं, चावल, कॉफ़ी, तंबाकू एवं कपास पर किया जाता है ताकि पौधे एवं उनके फल तेज़ी से परिपक्व हो सकें। मेलेथियान एक कीटनाशी है। क्या है? एक कीटनाशी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध में किसका प्रयोग रासायनिक आयुध के रूप में किया गया था। तो यह जो है मस्टर्ड गैस है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। मस्टर्ड गैस एक जहरीली गैस है जिसका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 ईस्वी में रासायनिक आयुध के रूप में किया गया था। इसका रासायनिक नाम डाइक्लोरोएथिल सल्फाइड है। साथियों हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा क्या है, किसी निर्माण में फिनाल का उपयोग किया जाता है। किसके निर्माण में फिनाल का प्रयोग किया जाता है। यह जो है बेकेलाइट में फिनाल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, बेंजीन केंद्रक का एक या एक से अधिक हाइड्रोजन जब हाइड्रोक्सिल समूह में विस्थापित होता है तो उससे जो उत्पाद प्राप्त होता है उसे फिनाल कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनाल। यह एक कार्बोलिक अम्ल है। वर्ष 1907 में लियो बैकलैंड ने फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया के फलस्वरूप बेकेलाइट का निर्माण किया था। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, छपाई में क्या बोल रहा है, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही किसके अपघटन से प्राप्त होती है। यह जो है साथियों मीथेन के अपघटन से प्राप्त होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। मीथेन एक रंगहीन, स्वादहीन तथा गंधहीन गैस है। इसके अतिरिक्त यह कार्बनिक पदार्थ के विघटन से भी उत्पन्न होती है एवं कोयले से निकलने वाली गैसों में भी विद्यमान रहती है। मीथेन गैस काले रंग, मोटर टायर, छापे खाने की स्याही, पेंट तथा कार्बन की छड़ों बनाने में प्रयुक्त होती हैं। धान के खेतों, कोयले की खदानों एवं घरेलू पशुओं द्वारा भी आदि वातावरण में मीथेन उत्सर्जन किया जाता है, जबकि आर्द्र भूमि तथा समुद्र मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो यह जो है कैल्शियम कार्बाइड है। क्या है? कैल्शियम कार्बाइड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। फलों को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड यानी CaC2 का प्रयोग किया जाता है। फलों को पकाने की प्रक्रिया में कैल्शियम कार्बाइड नमी जल के साथ अपक्रिया कर एसिटिलीन गैस का निर्माण करता है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एथिल अल्कोहल में कौन सा पदार्थ मिलाकर
इसे पीने के अयोग्य बनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा मेथनॉल एवं पिरिडीन। क्या होगा? मेथनॉल एवं पिरिडीन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। एथिल एल्कोहल में मेथिलान एवं पिरिडीन मिला देने से यह जहर बन जाता है और इसको पीने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा मेथिल एल्कोहल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है साथियों। मेथनॉल एक हल्का रंगहीन तथा ज्वलनशील पदार्थ है जो सामान्य ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। इसमें किसी भी अन्य तरल ईंधन की अपेक्षा अधिक हाइड्रोजन एवं कम कार्बन पाया जाता है। मेथनॉल को वुड स्पिरिट अथवा वुड एल्कोहल भी कहा जाता है क्योंकि इसे लकड़ी के आसवन की प्रक्रिया में उप उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो इथाइल एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल बनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। शक्कर अथवा शर्करा C12H22O11 के किण्वन से इथाइल एल्कोहल C2H5OH बनता है। यह एक प्रमुख औद्योगिक रसायन है जो विलायक के रूप में अन्य कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण में तथा गैसोहाल पेट्रोल एवं एथिल एल्कोहल के मिश्रण के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शीरा किसके उत्पादन के लिए एक उत्तम कच्चा माल है? तो यह जो है एल्कोहल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है साथियों। शीरा शहद के समान एक गाढ़ा तरल पदार्थ है जो चीनी के निर्माण के दौरान उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। शीरा के सुक्रोज के रूप में 50 से 55% शर्करा पाई जाती है। इसलिए यह एल्कोहल एथिल एल्कोहल के निर्माण में एक उत्तम कच्चा माल माना जाता है। 1 टन एथिल एल्कोहल के उत्पादन के लिए लगभग 5.6 टन शीरा की आवश्यकता होती है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो यह जो है कैप्रोलैक्टम है। क्या है? कैप्रोलैक्टम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कैप्रोलैक्टम एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रयोग नायलॉन 6 तथा रेजिन आदि संश्लेषित रेशों के निर्माण में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गन पाउडर बारूद किसका मिश्रण है? गन पाउडर बारूद किसका मिश्रण है? यह जो है नाइट्रेट सल्फर और चारकोल का है। क्या है? नाइट्रेट सल्फर और चारकोल का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है साथियों। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? गन पाउडर को ब्लैक पाउडर भी कहा जाता है। यह सर्वाधिक प्राचीन रासायनिक विस्फोटक है। गन पाउडर सल्फर चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट साल्टपीटर का मिश्रण होता है जिससे सल्फर और चारकोल ईंधन के रूप में तथा पोटेशियम नाइट्रेट ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। गन पाउडर का प्रयोग बंदूकों एवं तोपों तथा खदानों में विस्फोटकों के लिए तथा पटाखा उद्योग में किया जाता है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? निम्न में कौन सा मिश्रण TNT विस्फोटक का कारण है? यह जो है साथियों अमोनियम नाइट्रेट है। क्या है? अमोनियम नाइट्रेट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? टाइलूम। क्या बोल रहा है? टाइलूम को सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 तथा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ लंबे समय तक गर्म करने पर TNT का निर्माण होता है।
सामरिक एवं औद्योगिक उद्देश्यों के साथ साथ TNT का प्रयोग खदानों में विस्फोटकों के लिए भी किया जाता है। यह अन्य विस्फोटकों जैसे नाइट्रोग्लिसरीन से अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अमोनल किसका मिश्रण है? अमोनल किसका मिश्रण है? यह है एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब इसमें के इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? अमोनल एक विस्फोटक पदार्थ है जो एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण है। इसमें एल्युमिनियम पाउडर ईंधन के रूप में तथा अमोनियम नाइट्रेट ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। पहले अमोनल का प्रयोग सेना द्वारा लैंड माइन्स या भूमिगत सुरंगों को बिछाने में किया जाता था, परंतु वर्तमान में यह औद्योगिक विस्फोटक के रूप में खदानों में विस्फोटकों के लिए एवं चट्टानों के उत्खनन में प्रयोग होता है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सीमेंट के रासायनिक घटक हैं। तो साथियों, सीमेंट के रासायनिक घटक चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी और जिप्सम है क्या? ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, सीमेंट एक जोड़ने वाला पदार्थ है जो भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों यानी ईंट पत्थर को जोड़ने में प्रयोग किया जाता है। सीमेंट बारीक पिसे हुए चूड़ के रूप में होती है जो जल के साथ मिलाने पर अत्यंत कठोर हो जाती है। विश्व भर में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली सीमेंट पोर्टलैंड सीमेंट है, जिसके निर्माण में निम्नलिखित पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। चूना पत्थर अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, चिकनी मिट्टी CaLy, सिलिका SiO2, जिप्सम CaSO4 2H2O है, एल्युमिनियम Al2O3 तथा आयरन ऑक्साइड Fe2O3 है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पानी की उपस्थिति में सीमेंट को जमने की अभिक्रिया क्या होती है? एक जल योजित अभिक्रिया कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है साथियों, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? सीमेंट का जमना एक जलयोजन अभिक्रिया है। सीमेंट में जल मिलाने पर कुछ समय के बाद सीमेंट में उपस्थित लगभग सभी यौगिक जल के अणुओं के साथ रासायनिक बंधों के द्वारा हाइड्रेट्स जल युक्त पदार्थ का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया जल योजन कहलाती है। यह प्रक्रिया के दौरान सीमेंट के सूक्ष्म कणों से बड़े रावेदार कणों का निर्माण होता है जो आपस में जुड़कर सीमेंट का कठोरता प्रदान करते हैं और सीमेंट जम जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों, क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंक्रीट किसका मिश्रण है? तो यह जो है सीमेंट, रेत, बजरी और पानी का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कंक्रीट सीमेंट, रेत, बजरी और पानी का मिश्रण होता है। यह मिश्रण अर्थात कंक्रीट एक अत्यंत कठोर संरचना में जम जाता है जिसका प्रयोग फर्श, सड़क और छतों के निर्माण में किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में किसको मिलाने पर कांच का रंग हरा हो जाता है? यह जो है क्रोमियम ऑक्साइड को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कांच को विभिन्न रंग में प्रदान करने वाला रसायन निम्नवत है। क्रोमियम ऑक्साइड यह कांच को हरा रंग प्रदान करता है। मैग्नीज ऑक्साइड यह कांच को लाल रंग प्रदान करता है। आयरन ऑक्साइड यह कांच को भूरा रंग प्रदान करता है। कोबाल्ट ऑक्साइड यह कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रासायनिक उपकरण जैसे बीकर, फनल इत्यादि बनाने के लिए किस प्रकार की कांच किया जाता है? तो यह जो है साथियों कठोर कांच का प्रयोग किया जाता है।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। पोटास लाइम कांच को कठोर कांच में किया जाता है। यह सिलिका कैल्शियम कार्बोनेट तथा पोटेशियम कार्बोनेट के मिश्रण से बनाया जाता है। यह कांच अम्लों, क्षारों तथा अन्य विलायकों के प्रति समान कांच की अपेक्षा अधिक प्रतिरोधी होती है। इसलिए इसका प्रयोग रासायनिक उपकरणों, बीकर, फनल, फ्लास्क, दहन नली आदि के निर्माण में किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन सा ईंधन निम्नवत पर्यावरण प्रदूषक है? यह जो है हाइड्रोजन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। हाइड्रोजन के दहन के परिणाम स्वरूप केवल जल वाष्प का उत्सर्जन होता है, इसलिए यह अन्य ईंधनों की अपेक्षा पर्यावरण को सबसे कम प्रदूषित करता है। यह विद्युत, रासायनिक, बैटरी और आंतरिक दहन वाले इंजनों का भी प्रयोग किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माइका कौन सा गुण प्रदर्शित करता है? माइका कौन सा गुण प्रदर्शित करता है? तो यह जो है साथियों ऊष्मा का चालक तथा विद्युत को कुचालक प्रदर्शित करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है साथियों, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, अभ्रक एक बहुउपयोगी गैर धात्विक खनिज है जो अग्नि एवं रूपांतरित चट्टानों में पाया जाता है। अभ्रक एक जटिल सिलिकेट यौगिक जिसमें पोटेशियम, सोडियम और लिथियम जैसे क्षारीय पदार्थ मिश्रित रहते हैं। यह ऊष्मा का सुचालक तथा विद्युत का कुचालक होता है। अभ्रक का उपयोग टेलीफोन, डायनो, कंडेंसर लैंपों को चिमनी, दर्पण, हीटर, पेंट आदि के निर्माण में किया जाता है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारी जल एक प्रकार का क्या है? तो यह जो है एक प्रकार का मंदक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O है। हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O बनाता है। ड्यूटेरियम की खोज 1931 अमेरिकी वैज्ञानिक हेरोल्ड क्वेल्टन उरे ने की थी, जिसके लिए उन्हें वर्ष 1934 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो यह जो है क्लोरीन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, पीने के पानी शुद्ध करने के लिए इसमें निसंक्रामक के रूप में क्लोरीन गैस Cl2 मिलाई जाती है। क्लोरीन पानी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों, कीटाणुओं एवं विषाणुओं को नष्ट करने पीने योग्य बनाती है। यह प्रक्रिया जल का क्लोरीकरण कहलाती है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, फिटकरी दूषित जल को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? यह जो है स्कंदन के द्वारा स्वच्छ करती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फिटकरी यानी अर्थात पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट एक क्रिस्टलीय पदार्थ है। फिटकरी को गंदले जल में मिलाने पर यह जल में घुली हुई अशुद्धियों के थक्के के रूप में जमा देता है। यह प्रक्रिया स्कंदन कहलाती है। ये अशुद्धियाँ अवसाद के रूप में बर्तन की तलहटी में जमा हो जाती है और ऊपर का जल लगभग स्वच्छ हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? तो यह हीलियम गैस नोबेल गैस कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आवर्त सारणी के समूह 18 में रखे गए 7 रासायनिक तत्वों को नोबेल गैस अथवा अक्री गैस कहा जाता है। इस वर्ग में शामिल गैस निम्नवत है।
हीलियम He, नियॉन Ne, आर्गन Ar, क्रिप्टॉन Kr, जीनांग Xc, रेडॉन Rn तथा ऑक्सीजन Og नोबेल गैस रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा अज्वलनशील होती है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? ये ऑक्सीजन तथा हीलियम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है साथियों, गोताखोरों के द्वारा समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए विभिन्न प्रकार की गैसों का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन तथा हीलियम के मिश्रण का दबाव सामान्य वायु के दबाव से कम होता है, इसलिए तकनीकी गोताखोरों के द्वारा लंबी दूरी एवं अधिक गहरे समुद्र में गोताखोरी के दौरान इसका प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन के मिश्रण को एनरिच्ड एयर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें शुद्ध नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का मिश्रण होती है। इसलिए ऑक्सीजन की सामान्य से अधिक मात्रा 22 से 40% होती है। इसका प्रयोग उन गोताखोरों द्वारा किया जाता है जो मनोरंजन के लिए उथले समुद्र में गोताखोरी करते हैं। तो साथियों, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लास काफ़ी पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।